ओम ह्रीं छिन्नमस्ताय नमः। महाविद्या रहस्य। छिन्नमस्ता नाम का तात्पर्य, माँ छिन्नमस्ता का नाम अपने भीतर अत्यंत गहन अर्थ समेटे हुए है। छिन्न का तात्पर्य है काटा हुआ, पृथक किया हुआ, और मस्ता का अर्थ है मस्तक, अर्थात चेतना का केंद्र। इस प्रकार छिन्न मस्ता का भाव केवल शारीरिक मस्तक से नहीं जुड़ता, बल्कि उस सीमित चेतना से जुड़ता है जो स्वयं को ही सब कुछ मान बैठती है। ये नाम साधक को सबसे पहले इसी सत्य से परिचित कराता है कि आत्मिक उन्नति का मार्ग बाहरी साधनों से नहीं, भीतर की कटौती से आरंभ होता है। मनुष्य का मस्तक केवल विचारों का स्थान नहीं है, वे उसके अहंकार, स्मृतियों, इच्छाओं और कल्पनाओं का केंद्र भी है। यही मस्तक उसे पहचान देता है, नाम देता है, स्थान देता है। परंतु यही मस्तक जब स्वयं को सर्वोपरि मान लेता है, तब वही बंधन बन जाता है। मां छिन्न मस्ता का नाम ये संकेत देता है कि जब तक ये अहम केंद्रित चेतना अक्षुण रहती है, तब तक सत्य का अनुभव अधूरा ही रहता है। छेदन का अर्थ यहाँ विनाश नहीं, परिष्कार है, शुद्धिकरण है, भीतर के भार को हटाने की प्रक्रिया है। ये नाम ये भी दर्शाता है कि साधना केवल जोड़ने की क्रिया नहीं है, बल्कि छोड़ने की भी प्रक्रिया है। सामान्य जीवन में मनुष्य निरंतर जोड़ता चलता है, धन, संबंध, प्रतिष्ठा, स्मृतियां, इच्छाएं। वह सोचता है कि इन्हीं से उसका अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। मां छिन्नमस्ता का नाम उसे यह स्मरण कराता है कि जब तक भीतर का अनावश्यक भार नहीं कटता, तब तक चेतना हल्की नहीं होती। छिन्नमस्ता वे शक्ति हैं जो साधक को भीतर से हल्का बनाती हैं। दार्शनिक दृष्टि से ये नाम द्वैत से अद्वैत की यात्रा का संकेत देता है। जब तक मैं और मेरा का भाव प्रबल रहता है, तब तक चेतना विभाजित रहती है। मां छिन्नमस्ता का नाम उस अवस्था की ओर संकेत करता है जहां ये विभाजन धीरे धीरे मिटने लगता है। मस्तक का छेदन उस सीमित पहचान का विसर्जन है, जिसके बाद व्यापक चेतना का उदय होता है। यहाँ व्यक्ति स्वयं को केवल एक देह या व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि व्यापक जीवन प्रवाह का अंग अनुभव करने लगता है। मानसिक स्तर पर ये नाम आत्म समीक्षा की प्रेरणा देता है। ये व्यक्ति को बार बार ये पूछने के लिए प्रेरित करता है कि वह किन धारणाओं, भय और अपेक्षाओं से बंधा हुआ है। कौन सी बातें उसके भीतर अनावश्यक बोझ बन चुकी हैं। मां छिन्नमस्ता का नाम उसे साहस देता है कि वह इन बंधनों को पहचानने और धीरे धीरे उनसे मुक्त हो। यही प्रक्रिया मानसिक दृढ़ता और स्पष्टता को जन्म देती है। जीवन के व्यवहारिक स्तर पर भी ये नाम अत्यंत उपयोगी संदेश देता है। जब मनुष्य हर बात को अपने अहम से जोड़ लेता है, तब संघर्ष, टकराव और असंतोष बढ़ता जाता है। छिन्नमस्ता का भाव उसे सिखाता है कि हर परिस्थिति को व्यक्तिगत आघात की तरह ना ले, बल्कि उसे सीख और परिपक्वता का माध्यम बनाए। जब भीतर का मैं थोड़ा कटता है, तो संबंधों में सहजता आती है और निर्णयों में संतुलन उत्पन्न होता है। इस प्रकार छिन्नमस्ता नाम
केवल देवी की पहचान नहीं है, वे साधक के लिए एक सतत स्मरण है। ये स्मरण कराता है कि आत्मिक उन्नति का मार्ग त्याग, विवेक और साहस से होकर जाता है। ये नाम व्यक्ति को भीतर से प्रेरित करता है कि वह अपनी सीमित चेतना को समर्पित करे और व्यापक सत्य के लिए स्वयं को खोल दे। मां छिन्नमस्ता इसी परिवर्तनशील चेतना की अधिष्ठात्री हैं, जो साधक को अहम से मुक्ति और आत्मबोध की ओर निरंतर अग्रसर करती हैं।